हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला जो क्वेश्चन 1 है उसका जो हेडिंग है वो आपके लिए ये लिखा है कि चेक इफ़ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको ऐसे कुछ डायग्राम दिए हैं, ये तो टेक्स्ट बुक के नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आप ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो हमको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो रिलेशंस है वो फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, हर फंक्शन रिलेशन होता ही है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होता ऐसा नहीं होता है। तो आप किन किन रिलेशन को फंक्शन बोलोगे ये आपको समझना है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक ये चीज़ देखिए क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जैसे ये फर्स्ट सेट है, मस्ट बी मैप्ड। देखिए एक चीज़ और कि ये फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको प्री इमेज बोला जाता है, सेकेंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको इमेज बोला जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हो गया डोमेन और ये हो गया को डोमेन, और फिर जिसके जिसके आंसर्स है वो है रेंज। ये आपको धीरे धीरे समझेगा। जैसे देखिए, अगर ये फंक्शन है तो इसका ये रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है। तो 1 2 3 4 ये रेंज है, लेकिन को डोमेन में 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स आएंगे। बी के जितने एलिमेंट्स रहेंगे सब को डोमेन रहेंगे, लेकिन अगर फंक्शन है तो जो जो उसका वैल्यू है जो जिससे वो रिलेटेड है वही उसका रेंज रहेगा, और ये है उसका डोमेन। तो ये सब फंक्शन होने के बाद ही होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है या नहीं है वो पाने के लिए, वो समझने के लिए आपको ये पहला जो कंडीशन है वो, और एक और कंडीशन है ये वाला कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चलिए सब कुछ छोड़ के मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। जैसे ये फर्स्ट सेट है और इसके 4 एलिमेंट्स है 2 3 4 और 1, और सब मैप्ड है। मैप्ड मतलब आप रिलेशन देख रहे हो, इसका रिलेशन 5 के साथ है, इसका रिलेशन 7 के साथ है, इसका रिलेशन -2 के साथ है, और इसका रिलेशन 8 के साथ है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? कौन सा? कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। इसका उल्टा क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा कंडीशन रहेगा जहाँ पे आपको इसका उल्टा समझ में आएगा? देखिए ऐसा, उसमें ऐसा रहेगा जैसे इसका अगर मैपिंग नहीं है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स में से सिर्फ 3 एलिमेंट्स का मैपिंग है, यहाँ पे एक का नहीं है। तो अगर ये भी कंडीशन आता है तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन कब रहेगा? जब उसका मैपिंग रहेगा, सारे के सारे दोनों कंडीशन एट ए टाइम में सेटिस्फाई होना चाहिए स्टूडेंट्स। पहला तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड है। अगर एक भी एलिमेंट्स मैप नहीं होगा तो वो स्टार्टिंग में ही आप सेकेंड रूल कंडीशन देखो या ना देखो, वो पहले ही वो फंक्शन नहीं होगा। और सेकेंड क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट, चलिए इसको मैप कर दे रहे हैं। फिर क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। इसका इमेज एक है वो है 5, इसका इमेज भी एक ही इमेज है वो है 7, इसका इमेज भी एक है वो है -2, और इसका भी इमेज एक है वो है 8। यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेंगे, उससे कोई मतलब नहीं स्टूडेंट्स। तो हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन हो गया। चलिए ये जो आपके सामने दिख रहा है ये फंक्शन है या नहीं है, ये दोनों के बेस पे आप कैसे बता रहे हो कि फर्स्ट क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। तो पहले सेट के 4 एलिमेंट है और चारों का मैपिंग है, चारों से रिलेशन यहाँ पे जा रहा है, चारों से ये एरो मार्क जा रहा है, तो चारों का मैपिंग हो गया। कोई भी इसके जैसा छूट नहीं रहा है। छूट गया तो वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल सब के इमेजेस है, तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। सबका एक इमेज है, जैसा मैंने आपको बताया। एक से ज़्यादा इमेज कैसे होगा? जैसे ये कंडीशन में जो 2 एलिमेंट है इसका 2 इमेज आपको देखने को मिल रहा है, एक तो 1 भी दिख रहा है और एक 5 भी दिख रहा है। तो जब ये कंडीशन हुआ तो ये वाला रॉन्ग हो गया। तो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होता है तो वो फंक्शन नहीं है। तो फिलहाल जैसा आपको दिख रहा है ये फंक्शन नहीं है। अभी ये फंक्शन है क्योंकि सारे के सारे मैप्ड है और सबका एक एक इमेज है। और उसके बाद अभी भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक मैप्ड नहीं है। मैं फिर से तीनों के तरफ बता रहा हूँ। देखिए
देखिए जैसा ये आप अभी देख रहे हो तो ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहला कंडीशन है कि हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। अब हर एलिमेंट मैप है 1 2 3 4। सेकेंड कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। हर एलिमेंट का एक एक इमेज है, इसका इमेज 5 है, इसका इमेज 7 है, इसका इमेज -2 है, इसका इमेज 8 है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, तो अब ये फंक्शन है। एक और आपको कंडीशन दे रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड, तो वो तो हो रहा है कि हर ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। इसका एक इमेज है 8, इसका एक इमेज है -2, इसका एक इमेज है 7 और इसका 2 इमेज है, एक 1 है और एक 5 है, जिसके बेस पे आप बोलोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह आपको सिंपली बताना है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब अगर डेफिनेशन अगर आप देखते हो तुम्हारे आपके टेक्स्ट बुक का, तो उसमें क्या लिखा है कि ए फंक्शन एफ, फंक्शन को एफ से डिनोट किया है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसे ये आप देख रहे हो रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 ऐसा रिलेशन है। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन। देखिए हर फंक्शन रिलेशन होता है, ये चीज़ क्लियर है। हर रिलेशन फंक्शन होता है, ये चीज़ अनक्लियर है स्टूडेंट्स। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रिलेशन है विच क्या करता है वो, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट एक्स इन ए टू यूनिक, मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन बी। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो डेफिनेशन में, मतलब मैंने जो चीज़ बताया वो डेफिनेशन में लिखा है, तो डेफिनेशन आपको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा मीनिंग वही है कि यहाँ पे सबकी मैपिंग होनी चाहिए और सब एक से मैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो 3 एग्जाम्पल है, इसको एक एक करके दिखते हैं। जैसा फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पहला कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। तो ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। इसका एक इमेज है वो है 3, इसका एक इमेज है वो है 3। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन ये नहीं करना कि दोनों का एक ही इमेज है। इसके 2 इमेज तो नहीं है ना, एक ही इमेज है 3, ये कहीं और पे नहीं गया है। तो अगर एक इमेज इसका भी वही है और इसका भी वही है तो वो चीज़ चलेगा स्टूडेंट्स। इसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ए किसी और को और ए किसी और को करस्पॉन्ड करेगा, रिलेट करेगा, तो कंडीशन रॉन्ग होएगा। इसका एक इमेज है वो है 3, इसका भी एक इमेज है वो भी 3 है, इसका एक इमेज है वो है 4 और इसका एक इमेज है वो है 2। तो हर एक एलिमेंट मैप भी है और हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज भी है, तो ये फंक्शन है। इसके बाद वाले को देखेंगे तो फिर से अगर कंडीशन देखोगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। ये मैप्ड है, ये मैप्ड है, ये मैप्ड है, लेकिन ये मैप नहीं है। अब ये अगर मैप नहीं है तो सेकेंड कंडीशन पे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं स्टूडेंट्स। यहीं पे आप देख के बोलोगे कि ये है। फिर एक और देख लेते हैं ये वाला। इसमें फिर से देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी मैप्ड। ये मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है। फिर सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ वन एंड ओनली वन इमेज। इसका एक इमेज है वो है 5, इसका एक इमेज है वो है 4, इसका भी एक इमेज है वो है 3, लेकिन इसका 2 इमेज है, एक तो 1 है और एक तो 2 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 इमेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, 2.1 का जो क्वेश्चन 1 है क्वेश्चन 2 है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वही कि चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो ये है आपका क्वेश्चन। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तब क्या करेंगे, एक को सेट ए दे देंगे नाम और एक को सेट दे देंगे बी और फिर मैपिंग देखेंगे स्टूडेंट्स। वही आपका 2 रूल, क्या सब के सब एलिमेंट्स जो सेट ए में है वो मैप्ड है, तो मैप्ड है सब के सब, पहला सेटिस्फाई हुआ। अब सबका एक एक इमेज होना चाहिए, इसका एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है और इसका भी एक इमेज है, जिसको 1-to-1 रिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है और इसका भी एक इमेज है, तो ये है फंक्शन। तो आपको क्या करना है, लिखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, तो इट इज़ अ फंक्शन। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से आप सॉल्यूशन जब आप लिखोगे क्वेश्चन के बाद पेपर में, तो आपको एक सेट को ए आपको फिर से पूरा ड्रॉ करना है, उसके बाद लिखना है। एक को ए नेम कर दिया और एक को बी कर दिया।
अब यहाँ पे पहला कंडीशन वही है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के जो है वो मैप्ड है क्या नहीं है, तो सब के पास से लाइन गया है मतलब मैप्ड है। सेकेंड देखिए, ये इसका एक इमेज है वो है ए, क्यू का एक इमेज है वो है सी, आर का दो इमेज है, एक तो बी है और एक तो डी है। तो दो इमेज अगर आता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। एस का एक इमेज है तो ये फंक्शन नहीं है, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यर एलिमेंट आर ऑफ ए इज रिलेटेड टू टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग एलिमेंट्स बी एंड डी ऑफ बी के दो अलग अलग एलिमेंट से वो रिलेट हो रहा है, और जिसके बेस पे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। फिर से सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद एक को सेट ए और एक को सेट बी लिखोगे। फिर यहाँ पे अगर आप मैपिंग का पहला रूल देखोगे तो मैपिंग में सब मैप्ड है, लेकिन ये -2 मैप्ड नहीं है। तो दूसरा जो कंडीशन है उसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। अगर ये मैप्ड नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बोलेंगे कि एलिमेंट -2 ऑफ इन ए इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट इन बी, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये डायग्राम के बेस पे आपने पता लगाया कि ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अलग है थोड़ा सा। वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और ऑर्डर्ड पेयर दिया है, और उसके बेस पे आपको बताना वो एलिमेंट्स है या नहीं है, लेकिन रूल अपना वही दो चीज़ रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, आगे है ये चीज़ कि विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, टोटल 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर दिया है, और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपने सेट्स एंड रिलेशंस में आपने देखा है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है आप जानते हो, 1 0 एक चीज़ है तो 0 1 दूसरी चीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो दोनों वन एंड द सेम नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो फंक्शन का क्वेश्चन है वो देखते हैं कि विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट फंक्शंस। ये जो ऑर्डर पेयर के सेट आप देख रहे हो, 4 सेट आपको मिल रहे हैं ऑर्डर पेयर के, इनमें से किसको किसको आप फंक्शन बोलोगे अगर फ्रॉम दिस टू कंडीशन, अगर ए के सेट में 1 2 3 4 है और ए टू बी हो रहा है, ए से बी की तरफ रिलेशन बता रहा है, एरो ए से बी की तरफ जाएगा, उसका ये मीनिंग हो गया। तो ए में अगर 1 2 3 4 है और बी में -1 0 1 2 3 है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबके लिए आपको एक एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स लिखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसमें आप क्या करिए, पहले सॉल्यूशन में आप ए सेट लिख लीजिए पूरा, फिर आप बी सेट भी लिख लीजिए, और जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपसे पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए एक रिलेशन अज्यूम करते हैं और लिखते हैं कि लेट आर इज दिस, ये पूरे सेट को हम आर अज्यूम करते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक ए सेट ड्रॉ करना है, तो ए सेट के लिए एक डायग्राम बनाइए, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 जो यहाँ पे भी आप देख रहे हो वो आप लिख लीजिए, और उसका नाम दे दीजिए ए। और फिर एक बी सेट भी बनाइए, एक सेट आपका बी रहेगा, उसके अंदर भी आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे ऑर्डर पेयर का पहला ऑर्डर पेयर का 1 रिलेट कर रहा है 0 को, तो 1 इज रिलेटेड विद 0, इस तरीके से आप एरो बनाओगे। बीच में भी आप एरो लिख सकते हो स्टूडेंट्स। फिर 3 इज रिलेटेड टू 3, तो 3 इज रिलेटेड टू 3। 2 इज रिलेटेड विद -1, 2 -1 से रिलेट कर रहा है। 4 1 से कर रहा है, 4 1 से कर रहा है, और 2 2 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि आपको वो दो कंडीशन देखना है कि वो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाई होता है तो फिर वो फंक्शन रहेगा, और दोनों में से अगर एक भी रॉन्ग होता है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला कि क्या 4 एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स आपको सेट ए में दिख रहे हैं वो मैप्ड है, तो सब के सब मैप्ड है। फिर दूसरा है कि सबके एक एक इमेज है क्या, तो इसका एक इमेज है, 2 का 2 इमेज है स्टूडेंट्स, एक -1 भी है और एक 2 भी है। तो यही कंडीशन पे फर्स्ट वाला जो सेकेंड वाला जो अपना पॉइंट है वो क्या रॉन्ग हो रहा है। सब तो मैप है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 के साथ इमेज बना रहा है, तो इसके लिए फिर उसके 2 इमेज है, इसके लिए सेकंड कंडीशन रॉन्ग हो रहा है, और जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलिमेंट 2 ऑफ ए इज रिलेटेड टू 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स -1 and 2 ऑफ बी, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो चलिए इतना सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में आपने ऑर्डर पेयर लिखा, फिर से आपका वही स्टेप रहेगा। सॉल्यूशन में आप सेट ए लिखोगे, सेट बी लिखोगे, और इसको आप क्या करोगे, आर अज्यूम कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक
सेट बनाओगे ए के लिए जिसके अंदर आप 1 2 3 4 लिखोगे, उसका नाम ए लिखोगे। एक बी लिखोगे जिसके अंदर आप लिखोगे ये सारे एलिमेंट्स, और उसके बाद फिर आप ऑर्डर पेयर के हिसाब से इसको रिलेट करोगे। तो 1 इज़ रिलेटेड विद 2, तो 1 इज़ रिलेटेड विद 2, 2 इज़ रिलेटेड विद -1, 2 इज़ रिलेटेड विद -1, 3 इज़ रिलेटेड विद 1, 3 इज़ रिलेटेड विद 1, एंड 4 इज़ रिलेटेड विद 3, तो 4 इज़ रिलेटेड विद 3। तो आप सारा का सारा ऑर्डर पेयर का आपने रिलेशन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आपको दो कंडीशन देखना है। फर्स्ट कंडीशन है कि चार के चारों एलिमेंट्स मैप्ड है, तो पहला कंडीशन ओके है। सेकेंड, सबके कितने इमेज है, इसका एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, 1 to 1। तो ये फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये है ऑर्डर पेयर। फिर से आपका सोल्यूशन सब कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट्स। आपको सारे के सारे सेट इस तरह लिखना है, और ये ऑर्डर पेयर के सेट को आपने आर जूम किया है। सेट ए में आपको लिखना है 1 2 3, उसका नाम ए है। सेट बी में आपको लिखना है माइनस ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको रिलेट करना है ये ऑर्डर पेयर से। तो 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 4 1 के साथ, 4 1 के साथ, और 2 2 के साथ, 2 2 के साथ। फिर और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इसके बेस पे आपका पहला जो रूल था कि क्या चार के चारों एलिमेंट्स जो या सेट ए के जितने एलिमेंट्स है वो मैप्ड है, तो ऐसा नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 जो है वो मैप्ड नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो ये फंक्शन नहीं है, और इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि एलिमेंट 3 in A is not associated to any element in B, therefore it is not a function। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में फिर से आपके पास ऑर्डर पेयर है। आपका वही काम है, आपको A सेट बनाना है, आपको B सेट बनाना है, और इसको आपको क्या करना है, R अज्यूम करना है। कोई भी आप कर सकते हो, रिलेशन के हिसाब से R अज्यूम किया है। इसके लिए फिर से आप क्या करोगे, एक सेट बना लोगे, और इसके लिए भी आप फिर से वही सेट बना लोगे, और फिर क्या करोगे, आप रिलेट करोगे। 1 इज रिलेटेड विद 1, तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, और 3 1 से रिलेट कर रहा है, और 4 1 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। पहला कंडीशन हमारा वही है कि क्या चार के चार जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सेट ए में सब मैप्ड है, तो सब मैप्ड है। सेकेंड क्या है कि सबके एक इमेज है या नहीं है। 1 का एक इमेज है वो है 1, 2 का एक इमेज है वो है 1, 3 का एक इमेज है वो है 1, 4 का एक इमेज है वो है 1। अब देखिए, आप ऐसा नहीं बोलो कि सबका एक इमेज है, एक ही इमेज हो रहा है। एक ही इमेज होने दीजिए, लेकिन एक एलिमेंट एक ही के साथ इमेज बना रहा है, इसका एक ही इमेज है। अगर ये वापस से यहाँ पे गया होता तो फिर वो फंक्शन का कंडीशन रॉन्ग होता था। इसको बोलते हैं मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू वन। लेकिन आपका जो रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। चार के चारों एलिमेंट्स मैप्ड है, इसका एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, और इसका भी एक इमेज है। चाहे वो सेम इमेज हो, उससे मतलब नहीं स्टूडेंट्स। एक का एक इमेज होना चाहिए, 1 to 1, एक का एक इमेज। तो ये फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट, ये मेनी टू वन रिलेशन है, लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, या सेम एलिमेंट आप बोल सकते हो ऐसा, और ये भी लिख सकते हो। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। तो चलिए, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा फंक्शन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ है। मिलेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस पे भी। थैंक यू वेरी मच।